एवरीवन वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 10th की हिस्ट्री के कुछ लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन मैंने करा दिया है, व्हाई डिड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज इन इंडिया ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये वाला मैं करा चुका हूँ। इससे आगे के क्वेश्चन आज हमें एक देखना है, एक दो क्वेश्चन हम एक वीडियो में देखेंगे ताकि आपको भी दिक्कत ना आए और मुझे भी दिक्कत ना आए बनाने में ना, टाइम की कमी को ध्यान में रखते हुए। खैर शुरू करते हैं क्वेश्चन। व्हाट प्रॉब्लम्स वर फेस्ड बाय इंडियन कॉटन वीवर्स इन 19th सेंचुरी डिस्क्राइब। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है ना। तो ये कह रहे हैं कि यार इंडिया के जो कॉटन वीवर्स थे, इंडिया में जो कॉटन मतलब कॉटन की बुनाई करते थे, बुनकर थे, वीवर मतलब बुनकर, बुनाई करने वाले जो धागे से कपड़ा बनाते हैं, उनके सामने क्या समस्या आ रही थी 19th सेंचुरी में। 19th सेंचुरी का मतलब है 1801 से 1900 के बीच में क्या समस्याएं आ रही थी, ये हमें डिस्कस करना है। ठीक है, बैकग्राउंड समझ गए। आपको पता है ये वो टाइम है बॉस जहां पे इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल चल रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल चल रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत गुलाम बन चुका था। किसका? अंग्रेजों का गुलाम बन चुका था। अंग्रेजों का गुलाम बन चुका था। तो भाई यहाँ पे वही पॉलिसीज फॉलो की जा रही थी जो अंग्रेजों के फायदे के लिए थी। भारतीय मरे तो मरो, गिरे तो गिरो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सीधी बात है, तो इंडियन कॉटन वीवर्स की हालत तो खराब होने वाली है। अंडरस्टूड? ये हो गया बैकग्राउंड। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने चैप्टर पढ़ लिया होगा, सो दैट अब ज्यादा पढ़ाना ना पड़े। खैर, द इंडियन कॉटन वीवर्स फेस्ड मैनी प्रॉब्लम, बहुत सारी समस्याएं फेस करते हैं। नंबर 1, देयर एक्सपोर्ट कोलैप्स। इंडिया से जो एक्सपोर्ट करते थे ना वो बंद हो, खत्म हो गया। कोलैप्स का मतलब खत्म हो जाना, बेकार हो जाना, या कम हो जाना। एक्सपोर्ट सिस्टम जो होता है बिल्कुल खत्म हो जाता है। पहले यहाँ से बहुत सारा माल बेचते थे, मगर अब इंग्लैंड ने वो नियम लगा दिया। क्या नियम लगा दिया? कि इंडिया से आने वाले जो इंपोर्ट है उस पर उन्होंने टैक्स लगा दिया था, बैन लगा दिया था। द लोकल मार्केट श्रैंक बीइंग फ्लडेड बाय मैनचेस्टर इंपोर्ट। अब देखो दिक्कत क्या आ रही थी, उन्होंने क्या किया, इंडिया में जो अपना सामान आता था उसको तो भेजना स्टार्ट कर दिया, मगर इंडिया से जो जा रहा था सामान इंग्लैंड में, उस पर उन्होंने क्या लगा दिया, बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए, जिससे इंडिया से जाने वाला जो सामान है इंग्लैंड में वो कम हो जाता है और खुद अपना सामान कहाँ पे भेज रहे हैं? इंडिया में। तो उनका सामान यहाँ पे सस्ता आ रहा था, हमारा थोड़ा महंगा पड़ रहा था, तो भारतीयों ने उनके सामान को खरीदना स्टार्ट कर दिया। तो देख रहे हो, पहला हमारा एक्सपोर्ट सिस्टम खत्म हो गया। दूसरा, उन्होंने क्या इंडियन मार्केट में क्या देखने को मिलेगा? मैनचेस्टर इंपोर्ट बढ़ गया। मैनचेस्टर एक जगह है इंग्लैंड में जहां पे कपड़े बनते थे, तो वहां से सामान इंडिया में आ रहा है और बाढ़ आ गई। बाढ़ मतलब बहुत सारे, हर मार्केट में आपको मैनचेस्टर के कपड़े देखने को मिलेंगे। Produced by machines at lower cost, Manchester cotton goods were so cheap that they attracted buyers and Indian textile could not compete with them। देख रहे हो ना, वहां से जो सामान आ रहा था ना भाई, वो इतना सस्ता था क्योंकि मशीनों से बना हुआ था, हमारे हाथों से बन रहा था। तो मैनचेस्टर के जो कपड़े थे वो सस्ते पड़ रहे थे, इसलिए अट्रैक्ट कर रहे थे बायर्स को। तो यार सिंपल सी बात है, आप मार्केट में खरीदने जाओगे तो आपको तो सस्ता चाहिए ना, ये मैटर नहीं करता कहाँ का बना हुआ है, सब भूल जाते हैं ना। तो वहाँ का इंग्लैंड का जो कपड़ा इंडिया में आ रहा था वो सस्ता पड़ रहा था, मैनचेस्टर वाला, तो लोगों ने उसको खरीदना ज़्यादा स्टार्ट कर दिया। और भारत की जो टेक्सटाइल मतलब जो कपड़े वाली इंडस्ट्री थी वो इनसे कंपटीशन नहीं कर पा रही थी और पीछे रह जाती हैं। बाई 1860 1860 आते आते इंडियन वीवर्स फेस्ड ए न्यू प्रॉब्लम। इंडियन वीवर्स के सामने एक और समस्या आती है 1860 में। क्या समस्या आती है आपको मैं बता दूं, एक सिविल वॉर स्टार्ट हुआ था अमेरिका में, यूएसए में एक सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है 1861 से 1865 के बीच में। अब इस दौरान क्या होता है, यूएसए से पहले इंग्लैंड में क्या जाता था? कॉटन जाता था। यूएसए के लोग कॉटन बेचते थे कहां पर? इंग्लैंड में। अब यूएसए में कॉटन मतलब यूएसए में लड़ाई चल रही है, सिविल वॉर चल रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट का केस चल रहा है, तो यूएसए से कॉटन जाना इंग्लैंड में बंद। अब इंग्लैंड देखेगा अब मैं कहां से मंगाऊं, तो इंग्लैंड कहां से कॉटन मंगाना स्टार्ट कर देता है? इंडिया से कॉटन मंगाना स्टार्ट कर देगा। अब जब इंडिया वाले लोग इंग्लैंड को कॉटन भेजेंगे तो इंडिया की जो इंडस्ट्री थी ना उनको कॉटन नहीं मिलता है, मिलता है तो बड़ी महंगी रेट पर मिलता है भाई साहब। दूसरी ये समस्या हुई, बात समझ में आ रही है। यूएसए में सिविल वॉर स्टार्ट हुआ, यूएसए पहले कॉटन भेजता था किसको? इंग्लैंड को, तो वो कॉटन जाना बंद हो जाता है। बंद हो जाता है तो इंग्लैंड की कंपनियां जो थी, इंडस्ट्रीज थी, अब वो देखती है हमारे कहाँ से मंगाएं, इंडिया इनकी गुलाम थी, तो इंडिया से कॉटन मंगाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से इंडिया के जो प्रोड्यूसर थे उनको फिर कॉटन की दिक्कत आती है। अब यही कहानी है पूरी की पूरी, देखो एक ही बार में। बाय 1860 इंडियन वीवर्स फेस्ड ए न्यू प्रॉब्लम, दे कुड नॉट गेट सफिशिएंट सप्लाई ऑफ रॉ कॉटन ऑफ गुड क्वालिटी। अब इनको रॉ कॉटन नहीं मिल रहा है, क्यों? क्योंकि इंडिया में जो कॉटन बन रहा है ना भाई साहब, जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको कहां भेजा जा रहा है? इंग्लैंड में भेजा जा रहा है। कहां भेजा जा रहा है? इंग्लैंड में। दिस हैपेंड बिकॉज ए सिविल वॉर हैड ब्रोकन आउट इन अमेरिका। एक सिविल वॉर, ब्रोकन आउट का मतलब शुरू हो गया था, कहां पे हो गया था? अमेरिका में। सिविल वॉर का मतलब होता है जब देश के अंदर ही लोग लड़ने लग जाते हैं आपस में, उसको हम सिविल वॉर बोलते हैं। वहां पे ब्लैक्स एंड व्हाइट्स की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। और कॉटन सप्लाई फ्रॉम यूएस टू ब्रिटेन वर कट ऑफ। आपको मैंने बताया था ना, इंग्लैंड से जो मतलब यूएस से जो इंग्लैंड में कॉटन जाता था वो बंद हो जाता है, सप्लाई कट ऑफ हो जाती है। अब इंग्लैंड किधर देखता है? ब्रिटेन टर्न टू इंडिया, मतलब इंडिया की तरफ देखता है कि यार इंडिया से मंगाते हैं। ए रॉ कॉटन एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया इंक्रीज।
अब इंडिया से रॉ कॉटन का एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा और प्राइसेस ऑफ रॉ कॉटन सॉर्ट ऑफ मतलब तेजी से बढ़ जाना। अब यार सिंपल सी बात है, इंडिया में पहले डिमांड नहीं थी, अब अचानक डिमांड हो गई तो कॉटन की प्राइस बढ़ जाएंगी, कॉटन की प्राइस बढ़ जाएंगी। इंडियन वीवर्स वर फोर्स्ड टू बाई रॉ कॉटन एट वेरी हाई प्राइसेस। इंडिया के जो वीवर्स थे उनको अब रॉ कॉटन सस्ते में नहीं महंगे में खरीदना पड़ रहा है ना। एंड सो वीविंग डिड नॉट रिमेन प्रॉफिटेबल। अब वीविंग इंडस्ट्री जो है वो उतनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं रहती है, तो ये समस्या आ जाती है दूसरी। आई होप समस्या समझ में आ गई होगी। पहली समस्या क्या थी? पहली समस्या में इंग्लैंड ने क्या किया, इंग्लैंड ने, ध्यान देना मैं दोबारा समझा रहा हूँ, इंग्लैंड और इंडिया के बीच में क्या सिस्टम चल रहा था। इंडिया से जो एक्सपोर्ट होता था ना, इंडिया से जो एक्सपोर्ट होता था और इंग्लैंड जिसको इंपोर्ट करता था, है ना, वो उस पर इन्होंने टैरिफ लगा दिए, टैक्स लगा दिए। टैक्स लगाने से इंडिया का सामान इंग्लैंड में महंगा हो गया, इसलिए इंग्लैंड वालों ने इंग्लैंड का सामान खरीदना स्टार्ट कर दिया। दूसरा इन्होंने क्या किया, अपने यहाँ से माल कहाँ पर भेज दिया, मैनचेस्टर से इंडिया में भेज दिया, और जो इंडिया में सस्ता पड़ रहा था तो इंडिया के लोगों ने इस माल को खरीदना स्टार्ट कर दिया, तो हमारी जो कंपनियां थी उनकी हालत खराब हो जाती है। ठीक है। तीसरा, फैक्ट्रीज इन इंडिया also produced goods at mass scale which flooded the Indian markets। अब आपको देखने को मिलेगा अंग्रेजों की, ध्यान देना, ये फैक्ट्रीज किसकी बात चल रही है, अंग्रेजों की जो फैक्ट्रीज थी कुछ इंडिया में भी थी, वो भी मास स्केल पर, मास स्केल का मतलब बड़े लेवल पर कॉटन प्रोड्यूस करती हैं, जिससे इंडियन मार्केट फ्लडेड हो जाता है अंग्रेजों के माल से। दस इंडियन वीवर्स फेस्ड ए टफ टाइम एंड इट बिकेम डिफिकल्ट टू सर्वाइव। इसलिए उनके लिए बहुत ज़्यादा टफ टाइम था और सर्वाइव करना उनके लिए क्या हो गया, डिफिकल्ट हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है भाई साहब, ध्यान रखना। पहला रीजन बताना है, एक तो इंग्लैंड ने इंडिया का सामान जो आ रहा था उस पर टैक्स लगा दिया, टैरिफ लगा दिया, जिससे वो महंगा पड़ रहा था, इसलिए इंग्लैंड वासी कहाँ का सामान खरीद रहे हैं, खुद इंग्लैंड का ही खरीद रहे हैं। दूसरा इन्होंने क्या किया, इंग्लैंड से जो माल बनाए मशीनों का उसको इंडिया में भेजना स्टार्ट कर दिया, तो इंडिया की जो कंपनियां थी उस सस्ते माल से कंपटीशन नहीं कर पा रही थी, तो इंडिया के लोगों ने भी इंग्लैंड का ही, मैनचेस्टर का ही माल खरीदना स्टार्ट कर दिया। तीसरा यह कि इंडिया में खुद इनकी कंपनियां हुआ करती थी, वो भी माल बना रही थी और उसको धुआंधार इंडिया में बेच रही थी, तो पूरे मार्केट में ब्रिटेन का माल देखने को मिलता है, ये एक समस्या हो जाती है। एक प्रॉब्लम बतानी है सिविल वॉर वाली, यूएसए में जब सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है, तो यूएसए से कॉटन जाना बंद हो जाता है, कहां, इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड किसकी तरफ देखता है, इंडिया की तरफ। इंडिया ने कॉटन कहां भेजना स्टार्ट कर दिया, इंग्लैंड को भेजना तो स्टार्ट कर दिया, मगर इससे कॉटन की डिमांड बढ़ने की वजह से कॉटन की प्राइस बढ़ जाते हैं, है ना, प्राइस बढ़ जाते हैं, तो इंडियन वीवर्स जो कॉटन खरीदते थे इंडियन से, वो थोड़ा उनको महंगा पड़ता है, और महंगा पड़ता है तो उनको प्रॉफिट कम हो जाता है। तो इस प्रकार इंडियन वीवर्स के सामने बहुत सारी समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। ये वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट हुआ। अब कैसे भी क्वेश्चन आए आप इसको हिट कर दोगे, आई एम श्योर। थैंक यू।